बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम इस किताब का दर्स साबे पढ़ेंगे, लेकिन इस दर्स को पढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि उन तमाम चीज़ों को हम रिवाइज़ कर दें जो हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं उनको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं ताकि वो चीज़ें पुख्ता हो जाएं, फिर आगे का सबक पढ़ें, वरना अगर वो अच्छी रहेंगी तो आगे का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हम अभी तक हाजा हाजी ही पढ़ चुके हैं और उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके हैं। मैं इनको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि हाजा हाजी ही हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते थे कि हाजा जो है इसमें इशारा है, यानी इसके ज़रिए से किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जा सकता है। ठीक है, यानी जैसे कि हम उर्दू में भी इशारा करते हैं किसी भी चीज़ की तरफ, वो आदमी, ठीक है, उसी तरह वो औरत, वो लड़की, वो बच्चा, इस तरह से हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह अरबी ज़ुबान में किस तरह इशारा किया जाता है किसी चीज़ की तरफ, किसी इंसान की तरफ, तो वो इसमें देखा जाएगा। तो हाजा में जो है मुज़क्कर की तरफ इशारा किया जाता है, यानी अगर जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो कोई मर्द है, वो कोई मुज़क्कर है, तो उसकी तरफ हम जो है इशारा करेंगे हाजा के ज़रिए से। जैसे हाजा किताबुन, अरबी में जो किताब का लफ्ज़ है वो मुज़क्कर मुस्तामिल होता है, इस वजह से हम कह रहे हैं हाजा किताबुन, ठीक है, वो किताब है। उसी तरह अगर कोई लड़की हो तो हाजा की बजाय हम हाज़ ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास अरबी ज़ुबान में जो है तानीस मुस्तामल होती है, यानी कि मुअन्नस मुस्तामल होती है, उसको लड़की के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ हाजी ही लगेगा। जैसे कि हाजी ही साअतुन, सा यानी घड़ी को जो है अरबी ज़ुबान में मुअन्नस शुमार किया जाता है, लिहाजा इसको कहेंगे हाजी ही साअतुन, ये घड़ी है। ठीक है, उसी तरह हाजी ही बिंतुन, ये लड़की है। इस तरह से हाजा और हाजी ही का इस्तेमाल होता है। दोनों में कॉमन बात यह है कि वो दोनों इसमें इशारा हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि हाजा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो करीब हो, और हादी ही मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो करीब हो। दोनों चीज़ें जो है करीब के लिए इस्तेमाल होंगी, जैसे कि इंग्लिश में दिस का इस्तेमाल होता है कि दिस इज़ अ बॉल। ठीक है, उसी तरह अरबी में हाजा हाजी का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था जाका, जालिका और तिलका। तो जाका और जालिका एक ही चीज़ है, यानी ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं जब वो मुज़क्कर जो है क्या हो, दूर हो। अब दरमियानी मसाफत पर हो, यानी थोड़े से डिस्टेंस पर हो, तो हम जाका इस्तेमाल करते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा दूर हो तो हम जालिका कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे कहना है कि वो मर्द कहकर कहना है, तो मैं जालिका का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, जालिका रजुलुन, सही। और ऊपर वाले में मैंने शायद वो कह दिया था, तो उसमें वो नहीं बल्कि ये का तर्जुमा किया जाएगा कि ये किताब, ठीक है, ये लड़की, इस तरह से तर्जुमा करेंगे। और जिसमें दूर की बात हो रही है जाका जालिका में, तो उसमें वो करके तर्जुमा करेंगे, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे दिस एंड दैट का होता है इंग्लिश में। ठीक है, उसी तरह तिलका जो है, तिलका मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, तिलका गुरफतुन, वो कमरा है। ठीक है, तिलका साअतुन, वो घड़ी है। इस तरह से तिलका का इस्तेमाल होता है। फिर हमने पढ़ी थी ज़मीरें यानी प्रोनाउंस, अना, अंता, हुआ और अना, अंती, हिया। अब मैंने आपको बता दिया था कि कुछ जो है मैस्कुलाइन की हैं और कुछ फेमिनाइन की हैं, यानी कि मैस्कुलाइन जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं, अना, अंता, हुआ, ये तीन ज़मीरें, अना मैं, अंता आप और हुआ वो। सही है, अना जो है मुतकल्लिम के लिए, अंता मुखातिब के लिए जिससे बात की जा रही है, और हुआ जो है वो उस बंदे के लिए ज़मीर होती है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, गायब है। ठीक है, उसी तरह जो लड़की के लिए होती है, अना मैं, अंती आप, यानी आप लड़की, और हिया वो लड़की। अभी जो प्रोनाउंस होती हैं, ये प्रोनाउंस होती क्या हैं, तो प्रोनाउंस वो लफ्ज़ होते हैं, प्रोनाउंस ज़मीरें जो है कुछ अल्फाज होते हैं जो नामों की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैं अगर अली की बात कर रही हूँ कि अली स्कूल जाता है, अली खाना खाता है, अली खेलता है, तो मैं बार बार अली के बजाय एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं अली के नाम की जगह पर वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दूँगी कि वो स्कूल जाता है। ठीक है, वो जो भी काम करता है, उस जो भी जुमला मेरा है, तो उसमें वो का इस्तेमाल करना शुरू कर दूँगी। तो ये जो वो का लफ्ज़ है, इसने क्या किया है, इसने एक नाम की जगह ली है। तो ये वो का लफ्ज़ क्या कहलाएगा, ज़मीर कहलाएगा, जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंस मैंने आपको बता दिए, कुछ मुतकल्लिम के होते हैं, कुछ जो है मुखातिब के होते हैं और कुछ गायब के होते हैं। तीनों प्रोनाउंस हमने पढ़ लिए। उसके बाद मन और माँ था। ठीक है, मन कौन, इंसान के लिए आता है कि आपके अब्बू कौन है, आपके वालिद कौन है, आपकी वालदा कौन है। कौन का लफ्ज़ इंसानों के लिए आता है, आक़िलों के लिए आता है। और जो माँ का लफ्ज़ है, ठीक है, माँ का लफ्ज़ है, ये गैर जानदारों के लिए आता है, गैर आक़िल के लिए आता है। जैसे कि हम कहते हैं मस्मू का, आपका नाम क्या है,
तो मस्मुका यानी इस्म का लफ्ज़ जो है वो गैर आकिल है, तो इस वजह से हम मस्मुका के ज़रिए से कह रहे हैं। ठीक है, मा हाजा ये क्या है, तो अगर कोई चीज़ होगी तो हम कहेंगे मा हाजा ये क्या है, और अगर कोई इंसान होगा जिसके बारे में पूछना चाह रहे हैं कि ये कौन है, तो हम कहेंगे मन हाजा ये कौन है। मन के ज़रिए इंसानों के बारे में सवाल किया जाता है और माँ के ज़रिए चीज़ों के बारे में सवाल किया जाता है। उसके बाद हमने कुछ ऐसे पढ़ा था कि या मुतकल्लिम और काफ के ज़रिए से, यानी या निस्बती और काफ के ज़रिए से हम किस तरह से अपनी तरफ मंसूब कर सकते हैं किसी चीज़ को, और किसी चीज़ को मुखातिब की तरफ किस तरह मंसूब कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में पॉसेसिव नाउन्स होते हैं, यानी पॉसेसिव जो है प्रोनाउंस होते हैं, उसमें क्या होता है कि किसी चीज़ की निस्बत अपनी तरफ बताई जाती है कि माई पेन मेरा कलम। ठीक है, कलम तो एक इस्म है, नाउन है, लेकिन उसकी निस्बत जब अपनी तरफ बताई जाए या किसी भी इंसान की तरफ बताई जाए कि फ़लाँ की फ़लाँ चीज़, तो किस तरह बताएंगे, उसके ज़रिए इसकी जो है या मुतकल्लिम के ज़रिए से बताई जाती है। जैसे किताब का एक लफ्ज़ था, अगर मैं उसके आखिर में या लगा दूं तो किताबी, ये मेरी किताब हो जाएगा। ठीक है, और अगर किताब के लफ्ज़ के आखिर में काफ लगा दिया जाए तो किताबों का आपकी किताब, समझ आ गई। उसी तरह अगर कोई लड़की है तो मुतकल्लिम के लिए तो दोनों मुज़क्कर और मुअन्नस बराबर होते हैं। किताबी का जो लफ्ज़ है, अगर लड़का भी कहेगा किताबी तो उसका मतलब होगा मेरी किताब, और लड़की कहेगी किताबी तो मेरी किताब, दोनों के मतलब एक ही होंगे। अलबत्ता जो है मुखातिब के लिए जो है किताबू का होगा, काफ पर ज़बर आएगा, और मुअन्नस के लिए किताबू की, यानी अगर सामने वाला लड़का है तो आप कहेंगे किताबू का आपकी किताब, और अगर सामने वाली लड़की है तो आप कहेंगे किताबू की आपकी किताब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे कि मैंने इसकी एग्जाम्पल दी थी कि आप किस तरह से याद रख सकते हैं इसको। अगर लड़का हो, आपने उसका शुक्रिया, उसने आपका कोई काम किया, अब आपने उसको दुआ देनी है। ठीक है, आपने कहा जज़ाकल्लाहु, तो ये लड़के के लिए होगा जज़ाकल्लाहु, काफ पर ज़बर इस वक्त आएगा जब आप लड़के को वो दुआ दे रहे हैं। और अगर किसी लड़की को दुआ दी जा रही है तो आप कहेंगे जज़ाकिल्लाहु। ठीक है, क्योंकि अरबी ज़ुबान में ज़मीर क्या होती है, काफ के नीचे ज़ेर होता है जब मुअन्नस की तरफ आपने उस दुआ को देना। ठीक है, तो यहाँ तक आपने रिपीट कर लिया। उसके बाद जो है अद्दर्सुस साबे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अद्दर्सुस साबे क्या है, ज़मीरुल मुज़क्करुल गायब, हु ज़मीर है ये। ठीक है, ज़मीरुल मुज़क्करुल गायब, जैसे मैंने आपको ज़मीरें बताई थी, अंता, अना, अंता, हुआ, उसी तरह एक ज़मीर है हुआ, हु। ठीक है, वो एक ज़मीर है जिसमें क्या किया जाएगा, जिसमें जो है किसी चीज़ की निस्बत किसी चीज़ की तरफ की जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था किताबी मेरी किताब, किताबों का आपकी किताब। अब अभी मुझे कहना है उसकी किताब, तो मैं कैसे कहूँगी वही बताया जा रहा है। देखें, हाजा खालिदुन, ये खालिद है, हाजा किताबुहु, ये उसकी किताब है। खालिद की तरफ मंसूब करना है। अब खालिद का नाम नहीं लिया कि हाजा किताबु खालिदिन, कि ये किताब खालिद की है, यानी ये खालिद की किताब है, नहीं, बल्कि हमने उसको पोशीदा कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि हम उसके नाम को बार बार रिपीट करने के बजाय हम क्या करते हैं, उनकी ज़मीरों को स्टार्ट कर देते हैं, प्रोनाउंस को लाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हाजा किताबुहु, ये उसकी किताब है। ये जो उसका लफ्ज़ है वो किसकी तरफ राज हो रहा है, लौट रहा है, ये खालिद की तरफ लौट रहा है। ठीक है, हाजा खालिदुन, ये खालिद है, हाजा किताबुहु, ये उसकी किताब है, हाजा कलमुहु, ये उसका कलम है। सही है, बस आपने इस्म के आगे एक ज़मीर लगा देनी है, बस खुद ब खुद राजे हो जाएगा, यानी लौट जाएगी। वो ज़मीर का ताल्लुक उस इंसान से बन जाएगा जिसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, हाजा कलमुहु, ये उसका कलम है, हाजा रअसुहु, ये उसका सर है, हाजा वजहुहु, ये उसका चेहरा है, हाजा अनफुहु, ये उसकी नाक है, हाजा फमुहु, ये उसका मुंह है, हाजा लिसानुहु, ये उसकी ज़बान है। मन हाजा, अब देखिए, मन कौन, हाजा ये कौन है, मन हाजा ये कौन है, हाजा खालिदुन, ये खालिद है। आईना किताबुहु, आईना का मतलब होता है कहाँ, आईना किताबुहु, इसकी किताब कहाँ है, हादा किताबुहु, ये उसकी किताब है, खालिद की, यानी कि ये किताब है। आईना रअसुहु, उसका सर कहाँ है, हादा रअसुहु, ये उसका सर है। बस ये तो कोई सेंसेबल जुमले नहीं है, लेकिन आपको बस अरबी ज़ुबान स्टार्टिंग में सिखाने के लिए जुमले फ़िक्रे बनाए जा रहे हैं कि इस तरह से बनाए जाएंगे। ठीक है, वरना ये सेंसेबल जुमले नहीं है। हाजा रासुहु, उसका सर कहाँ है, सर तो जाहिर है कि उसके सर पर होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बताया गया आईना सदरुहु, उसका सीना कहाँ है, हादा सदरुहु, ये उसका सीना है।